Hello toppers, how's you doing? This is motivational दोस्त and welcome back to another video of class 10th physics. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड या फिर इसको सीबीएसई में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि यार कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, वो जो मैग्नेट होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, जो कि कॉन्सेंट्रिक नेचर का होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके घुसती है और अंदर में मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं. तो ये इस तरीके का लूप बनाती है मैग्नेट के अंदर, है ना. तो वैसे ही हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक कि ओस्टेड जो थे, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो वो भी अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करती है. ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज का जो फ्रेश टॉपिक है ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर. सेम टॉपिक है, बस यहां पे हम थोड़ा सा जानेंगे कि करंट कैरिंग वायर में चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है. तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि अपने मैजिक से बनने वाला है. तो भाई ये चुटकी बजेगी और आप लोगों का डायग्राम बन जाएगा. मैजिक. तो देख लो भाई, आप लोगों के आगे डायग्राम बन गया है. बहुत ही प्यारा डायग्राम बनाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए मैं. ठीक है, तो देखो अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. यहां पे हमारा एक एमीमीटर लगा हुआ है. ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो बताता है. ठीक है, दिस इज बैटरी, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है. ये रियोस्टेट है जहां से हम करंट का मैग्नीट्यूड या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ये आपका की है जो ऑन ऑफ का काम करता है. ये आपका वायर है, ये एक्स से वाई, अरे वाई तो लिखा ही नहीं, तो ये आपका एक्स से ये वाई की तरफ ये आपका वायर है. ठीक है, अब देखो, और ये जो वायर है ना, अच्छे से ध्यान देना यार, ये जो वायर है ना ये आपका एक कार्डबोर्ड के अंदर से जा रहा है ऐसे करके, इसके एक छेद कर दिए हैं, उस होल से ये नीचे से जा रहा है भाई. ठीक है, ये आपका कार्डबोर्ड है. अब यहाँ पे क्या किया, और इसके ऊपर में ना एक कंपास नीडल भी रखे हुए हैं. उसका तो चलो इंपॉर्टेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. देखो अब क्या किए, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे देखना, यहां से ऐसे वायर जा रहा है यहां से आपका कार्डबोर्ड से. अब हम क्या करेंगे, सरफेस में ना हम लोग आयरन स्प्रिंकल कर देंगे, आयरन, ठीक है, खूब सारा कर देंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट को ऑन कर देंगे हम लोग. ठीक है, अब जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे ना और इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऐसे स्टक करेंगे, स्टक करने से क्या होगा कि ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे आयरन के जो पाउडर डाला है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली ना इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ना अरेंज हो जाएगा. स्टक क्यों किया, स्टक इसलिए किया ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा जो सरफेस का जो फ्रिक्शन है ना वो ओवरकम करे और वो उसके चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फैल जाए. तो हम ये देखते हैं कि जब हम यहाँ पे इस कार्डबोर्ड को ऐसे स्ट्रक करते हैं ना, तो इसमें जितना भी हमने वो डाला है, आयरन के जो पाउडर डाले हैं, स्प्रिंकल्स जो किए हैं, वो ना चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फैल जाता है यार. तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मतलब अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इससे क्या पता चलता है. इससे ये पता चलता है कि ये जो वायर है, ये वायर अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके अबाउट आयरन के जो पाउडर है ना वो उस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जा रहे हैं. और सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है. तो इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो होएगा तो उसके अबाउट में, उसके चारों तरफ आपके कॉन्सेंट्रिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी. इस बात का हमको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमको नॉलेज देता है. क्या ये बात क्लियर है? चलो एक और चीज समझते हैं. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नीडल कंपास का क्या इंपॉर्टेंस है. नीडल कंपास का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, तो इस कंपास को ना हम थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे चेक कर सकते हैं. तो उसका जो नीडल जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा ना, वो हम देखेंगे कि ना जब हम उसको इस तरीके से ऐसे मूव करेंगे तो वो भी आपका चारों सर्कुलर की तरफ में इस तरीके से वो कंपास क्या करता जाएगा, पॉइंट करता जाएगा. तो इससे ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो इस सरफेस यानी इस वायर के ऐसे चारों तरफ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल से में बन रही है, जिसको हम इस कंपास नीडल के थ्रू भी पता कर सकते हैं. तो ये दो तरीके से हम ये जान सकते हैं कि
करंट कैरिंग वायर जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है चारों तरफ। अब यहां पे मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करके बताने वाला हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर विथ देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। इसका मतलब कि अगर ये आपका वायर मान लो इस तरीके से जा रहा है अंदर, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में इस प्लेन में आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे। मतलब अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से खूब सारे आपके अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट in the wire is reversed, the direction of magnetic field all gets reversed। इसका मतलब कि अगर मान लो अभी करंट ऐसे जा रहा है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन ये है। अब डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो इसका जस्ट अगला टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर भेजता हूं करंट को, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले ऐसे हो रही थी, अब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी ये हम अगले टॉपिक में आज ही डिस्कस करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इससे हमको पता चल गया कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तीसरी बात, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये उतनी ही पास पास आ जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? क्या आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि कैसे हमने पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है? क्या ये बात क्लियर है? चलो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपका न्यूट्रल पॉइंट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब तो समझते हो यार, न्यूट्रल मतलब कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल, किसी को कोई फर्क नहीं होता, ना हंसी मजाक ना गुस्सा, न्यूट्रल, है ना। वैसे ही समझते हैं कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। चलो इसको समझने के लिए देखो, सपोज करो यहां पे एक रस्सी है, समझना, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ठीक है, ये आपकी रस्सी है भाई, ठीक है। यहां से एक इंसान मान लो फॉर एग्जांपल ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा कि ये रस्सी अगर जो जितना ज्यादा जोर से खींचेगा उसकी तरफ क्या हो जाएगी, रस्सी उसकी तरफ ज्यादा आ जाएगी। जो जितना स्लो खींचेगा रस्सी उसकी तरफ उतनी छूटती जाएगी, है ना। यानी कि जो जितना डोमिनेट करेगा चीज उसके पास आएगी, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम बात करें तो दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। एक बन रही है आपकी इस वायर के थ्रू, यहाँ पे ये आपका वायर है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड है एक, तो ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई, ठीक है। और एक बना रहा है हमारा अर्थ। अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं बताया था यार। अर्थ के अंदर भी ऐसा कहा जाता है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि उसकी कोर है, वो कोर जब मूव करती रहती है तो काइंड ऑफ करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसलिए बोलते हैं कि जो अर्थ है वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अर्थ का भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, तो उसमें भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ बनती है ना। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ठीक है। पोल लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको फील्ड लिख लेते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या भी बच्चों, है ना? क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। तो चलो फिर आगे देखो। तो यहां पे सपोज करो हमने कंपास रखा है, समझना भाई, ये कंपास है, ये नॉर्थ है साउथ है मान लो। अगर ये कंपास मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इसके करीब रखोगे तो ये कंपास इसकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये कंपास इसका गुलाम बन जाएगा, है ना। जो जैसी मैग्नेटिक फील्ड वायर में बनेगी उसी हिसाब से ये उसको ओबे करेगा, सिंपल सी बात है। अगर इस कंपास को आप मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उससे दूर रखोगे तो भाई अर्थ तो बना ही रहा है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये किसकी बात मानने लग जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात मानने लग जाएगा, इसका गुलाम बन जाएगा, है ना। लेकिन जरूर इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी कि सरफेस में जरूर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है
इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वहां कंपास हो जाएगा कंफ्यूज। क्या हो जाएगा, कंपास कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्यों हो जाएगा, अब इसको ये नहीं पता है किसकी बात माने, किसका डिफ्लेक्शन शो करे, क्या मैं अर्थ के हिसाब से डिफ्लेक्ट करूं या मैं फिर ये जो वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इसके हिसाब से करूं। तो उस पॉइंट पे ये कंपास कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब कि वो पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब कि अब कंपास को पता ही नहीं कि किधर डिफ्लेक्ट करना है, तो वो मनमानी जो भी डायरेक्शन होगी वो वहां पे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप कंपास को रखते हो तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है उन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो गई है। कंपास आपका कंफ्यूज हो गया है और उसको नहीं पता कि कहां डिफ्लेक्ट करें, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है भाई? तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर डेफिनेशन। द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ are equal and opposite is called neutral point. At neutral point the resultant magnetic field is zero and the compass needle at that point rest in any direction. किसी भी डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है उस पॉइंट में। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? नोट्स चाहिए ना तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ही हमने टेलीग्राम आपका एक ऐप है, वो हमने उसमें हमने चैनल बनाया। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, है ना, उसमें आप आराम से उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा, उसमें आप ज्वाइन कर लो, आपको प्रॉपर सारे नोट्स मिल जाएंगे बिना टेंशन के। ठीक है, क्लियर है बात? तो आ रहा है समझ में? ठीक है, एक और टॉपिक तो यार याद होगा, कितने बच्चों को याद है, मैंने एक बात बताई थी कि अपन अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर गुरुजी ये बताइए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सी बात है, तो चलो इसकी डायरेक्शन पता करते हैं यार। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं। ठीक है, उस रूल को मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। बहुत आसान है यार, मतलब तो ये रूल आप लोगों के लिए बना है। ठीक है, बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ जाओगे। देखो क्या बोलता है ना। तो चलो भाई राइट हैंड ले लो, ले लिए भाई। क्या दिख रहा है? देखो एक अंगूठा थंब दिख रहा है आप लोगों को और ये 4 उंगलियां दिख रही होगी, दिख रही है ना। क्या ये आपकी 4 उंगलियां ऐसे ऐसे कर्ल हो सकती है? ऐसे ऐसे चेक कर लो भाई, जम तो नहीं गई है, अच्छे से देख लो। ठीक है, और ये थंब ठीक है भाई आप लोगों का। चलो अब आप लोगों को करना क्या है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। ठीक है, तो जो भी करंट की डायरेक्शन है वहां थंब को रख लो। तो भाई करंट की डायरेक्शन तो नीचे आ रही है, तो थंब को नीचे रखो ना, फिर नीचे रखे, उंगलियों को कर्ल करो। तो उंगली किधर कर्ल हो रही है, इधर होंगी या फिर इधर होंगी? भाई इधर मत करना, टूट जाएगी। इस साइड में कर्ल होगी, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वो डायरेक्शन बन जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर ये वायर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, अब देखना है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अगर करंट अंदर जा रहा है तो, अगर करंट अंदर जा रहा है मान लो, अगर करंट इधर जा रहा है मान लो, अंदर जा रहा है, तो थंब इधर रखो, चारों तरफ कर्ल करो। कर्ल करोगे तो क्या डायरेक्शन मिलेगी, ऐसी मिलेगी। ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों? ये होती है अपनी, कैसी होती है भाई बताओ? ये क्लॉकवाइज होती है ना, घड़ी को देखे हो हिलते हुए, तो इसी डायरेक्शन में घड़ी घूमती है ना यार, उसका काटा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। इसका मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मान लो वाई एक्स की तरफ करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, थंब रख लो ऊपर, कर्ल कर दो, यानी कि इसके इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। कितना आसान है, मतलब है ना। राइट हैंड थंब रूल तो बहुत आसान है। इस राइट हैंड को बचा के रखना भाई, आगे और भी काम आना है। इस पूरे चैप्टर में राइट हैंड का ही काम होने वाला है, राइट हैंड का और एक लेफ्ट हैंड का भी काम आएगा। ठीक है, तो अपने हाथों को संभाल के रखना। और ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। नोट्स आप लोगों को बता दिया हूं मैं, है ना। और भाई थोड़ा पढ़ाई करते चलो, बाकी आराम से चिल रहा करो। ठीक है, और पढ़ो भी और बाकी स्किल्स में भी डेवलप करो, जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज किया करो यार, है ना। और अपनी बुक से रीडिंग किया करो, क्योंकि आप लोगों को बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ गया भाई समझ में? कोई दिक्कत है बता देना। ठीक है, नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम में भी हूँ, तो इंस्टाग्राम का भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां भी मेरे को डीएम कर दोगे अगर चलाते हो तो। नहीं भाई मत चलाओ, बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स क्या हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और हाँ भाई एक बात याद रखना, ठीक है, देखो यार, टॉपर वो नहीं होता भाई जो टॉप करता है। ठीक है, टॉपर वो होता है जो नॉन स्टॉप मेहनत करके इम्प्रूव करता है। तो स्टूडेंट्स यार थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दो,
करोगे मेहनत तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा यार, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा ना तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फाड़ दोगे यार। ठीक है, चलो बाय।